गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं आप लोग को अपना शेड्यूल इवनिंग का शेड्यूल दिखाती हूँ। तो इवनिंग का शेड्यूल गाइस बहुत ही बिजी रहता है। और मैं जब शूट कर रही थी तो मुझे याद आया कि आज सासू माँ का फास्टिंग है, एकादशी का उपवास है, तो मुझे किचन साफ़ कर लेना चाहिए। बिकॉज़ मेरा ये टाइम 6 से 7 शूट का टाइम रहता है। तो मैं शूटिंग छोड़ के आ गई। दूध गर्म किया, पहले किचन पूरा आधा पोंछ लिया, फिर दूध गर्म करने को चढ़ा दिया, बाकी सब पूरा क्लीनिंग कर रही हूँ। और मैंने वीडियो को थोड़ा भगाया ताकि आप लोग बोर ना हो गाइस। और यहाँ पे मैंने पूरा क्लीनिंग धीरे धीरे कर रही हूँ। और सारे बॉटल्स दिव्यांग ने डाल दिए थे बेसिन के अंदर, तो मुझे वो सारे बॉटल्स भी अच्छे से धो करके उसको रखना पड़ रहा था। और धीरे धीरे मैंने पूरा किचन साफ़ करते करते मेरे आ गए थे क्लाइंट। तो मैंने क्लाइंट को बोला आप 2 मिनट बैठो। जैसे मैं बर्तन धोने जा रही थी, मैं सोची बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं आराम पड़ जाएगा। उनका कुछ फास्टिंग का सामान बनाना रहेगा तो बना लेंगे, कुछ जैसे साबूदाना, जैसे खिचड़ी वगैरह कुछ भी बनाना रहेगा। एकादशी का फास्ट में तो नमक खा सकते हो एक टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाज नहीं खाना रहता है, तो आप सेंधा नमक वगैरह खा सकते। तो सारे बॉटल्स को मैंने धीरे धीरे करके वॉश किए और सारे बॉटल्स भर दिए। बिकॉज़ ठंडा इस समय गर्मी बहुत हो रही है, तो गर्मी का टाइम है, सबको ठंडा पानी चाहिए रहता है। तो सारे बॉटल्स खाली कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं मेरे भरोसे। तो मैंने सारे बॉटल्स को अच्छे से घस लिया। घसने के बाद उसको धो करके एक एक करके सारे बॉटल्स भरे। छोटे छोटे बॉटल्स और दिव्यांग के लिए छोटा सा एक क्यूट सा बॉटल अलग है, वो भी पीता है और सारे बॉटल में मुंह लगा देता है गाइस। तो इसको समझाना पड़ेगा, है ना? ओके सो गाइस, और दिव्यांत को भी लगी थी भूख, तो मैंने सोचा उसको दूध गर्म करके दे दूँ, लेकिन पहले तो बॉटल भरना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। फिर बॉटल्स भरते भरते मुझे याद आया कि चाय चढ़ाना है, तो फिर मैंने फटाक से बॉटल भरते भरते तो चाय भी चढ़ानी है। तो सो गाइस, तो यहाँ पे अभी मेरा बर्तन ही क्लीन नहीं हुआ है। सो क्लाइंट को भी बहुत लेट हो रहा था और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और मैं बॉटल साफ़ ही कर रही थी, साफ़ ही नहीं हो रहा था जल्दी। गाइस, इवनिंग में बहुत शेड्यूल बिजी रहता है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो ऐसे करते करते मुझे 7 बज गया और मैंने जो वीडियो शूट करके जो भी 1-2 रखा था वो भी मैं पोस्ट नहीं कर पाई टाइम पे। सो क्लाइंट को हो रहा था लेट और मैंने सोचा आज तो फिनिश करके ही क्लाइंट अटेंड करूँगी, लेकिन गाइस बहुत लेट हो रहा था और ऐसे ही करते करते 7:30 हो गए और मैं बर्तन भी नहीं धो पाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्लाइंट को अटेंड कर लेते हैं। तो सारे बॉटल्स को मैंने धीरे धीरे करके सारे कंटेनर बंद करके, और दिव्यांत बार बार बोल रहा था मम्मा चॉकोस चाहिए, दूध चाहिए, तो सारे कंटेनर बंद करके मैं फ्रिज में एक एक करके रख रही हूँ। और गाइस, आप लोग को अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरा जो मैं रेगुलर रूटीन करती हूँ गाइस, उसी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है और आपसे शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक सपोर्ट शेयर कर देना। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आप लोग का सपोर्ट हमें पूरा मिले। कमेंट ज़रूर करना ताकि पता चले आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो सारे बॉटल्स को मैंने रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे मुझे याद आया कि वाटरमेलन कट करना है, और वाटरमेलन को गाइस कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो हमें फ़ायदा देने के बजाय हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो वाटरमेलन को मैंने कट कर लिया, थोड़े से दिव्यांग को दे दिए, थोड़े से सासू माँ के लिए कट किए और थोड़ा सा मैंने भी किचन में खड़े होके ही गपागप खा लिया थोड़ा सा। बिकॉज़ इतना तो टाइम नहीं कि बैठ के खाऊं, कस्टमर इंतज़ार कर रहा है और मैं अपनी क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। लेकिन उनकी भी गलती है, वो लेट से आए ना, इसके लिए तो हो गया था काफ़ी लेट। खाना बनाने के टाइम पे आए थे गाइस, तो 7:30 ऑलरेडी हो रहा था। तो ये इवनिंग तो शेड्यूल बहुत ही टाइट रहता है, तो फटाफट से कट कर लिया। आ जाओ वाटरमेलन खाने, किसको किसको पसंद है। और सीज़न फ्रूट तो खाना ही चाहिए, सीजनल फ्रूट तो बहुत हेल्दी रहता है और बहुत अच्छा रहता है। आई नो कि केमिकल बहुत होते हैं सारी चीज़ों में, तो क्या कर सकते, किस चीज़ को रोक नहीं सकते गाइस। तो वाटरमेलन कट कर लिया, तो सासू बाई के लिए थोड़ा सा निकाला और थोड़ा सा दिया दिव्यांत को और थोड़ा सा मैं खा रही हूँ। सो गाइस, और बताइए आप लोग कैसे हो। और मेरी आदत है गाइस कि जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना, तो बार बार से मैं अपने कपड़े में ही पोंछती हूँ, मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। फ्रंट साइड में आप देख ही रहे हो कितना गीला हो गया है। और मैं स्टैंड को दिव्यांत हिला रहा था, फिर मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ। उसके बाद सासू भाई आ गए और पूछे थी साफ़ है, तो मैं भी खाने लगी और सासू भाई भी खाने गई। तो और बाकी का जो छिलका था मैंने रख दिया प्लास्टिक में, ताकि किसी गाय को भैंस को दे देंगे ताकि वो खा लेगा, वो बेस्ट रहेगा। सो गाइस, आप बताना
और मैं क्या ही बोलूँ, मैंने वाटरमेलन फटाफट से खाया। और सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कितनी भुक्कड़ है, अकेले अकेले खा रही है, हम लोग को दे नहीं रही है। तो यहाँ पे हो गया मेरा वाटरमेलन, खा भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, खा भी रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने दिव्यांत के लिए दूध और चोकोस निकालने का ये किया, तो वहाँ पे मैंने शक्कर डाल दिया कटोरी में, और मैंने दूध को मलाई निकाल के साइड में रख के और उसको चोकोस सॉरी दूध दे दिया, और अभी इसमें डालूँगी मैं चोकोस। फिर उसके बाद दिव्यांत को मैं देने जा रही हूँ दूध, वहाँ से मैं चोकोस लूँगी। और नहीं, एक्चुअली मैं लेके आती हूँ किचन में शायद से, और लेके आने के बाद मैं चोकोस उसको दे दिया। उसके बाद फिर से वाटरमेलन खाया, खा रही हूँ, खाते जा रही हूँ। अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अरे हद है यार, बस कर, तो अकेले ही खा जाएगी सारा। वो दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन है थोड़ा सा ही गाइस। तो फिर मुझे याद आया कि स्टील की टोप में डालना है मुझे दूध, बिकॉज एलुमिनियम में मैं नहीं डालती हूँ, चाय नहीं बनाती हूँ। तो फिर सारे बर्तन थे जूठे, मैं क्या करूँ, बर्तन तो मांज नहीं सकती क्योंकि कस्टमर खड़े हैं। और कस्टमर को इतना देर इंतज़ार कराने के बाद आराम से वाटरमेलन खाते फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि क्लाइंट क्या कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया। चाय चढ़ाने के बाद फटाफट से अदरक वगैरह जो भी है, हाँ, और एक बात और, जब फास्टिंग करते हैं तो उनके लिए भी चाय रख दिया मैंने, अपने लिए भी, क्योंकि साफ़ रखना पड़ता है, तो चाय पत्ती साफ़ रखना पड़ता है। और अदरक को भी मतलब ऐसा लहसुन प्याज में डाल के नहीं रखते हैं, साफ़ ही रखते हैं। और शक्कर भी साफ़ रखते हैं, मतलब साफ़ का मतलब होता है कि साइड में अलग रखते हैं, किचन में नहीं रखते हैं, क्योंकि कैसे भी हाथ जूठा होता है, नमक का हाथ जाता है, तो फास्टिंग में सेंधा नमक खाया जाता है। तो ये जो है फटाक से मैंने अदरक मतलब सब कुछ साफ़ कर लिया अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है फास्टिंग में, क्योंकि कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अदरक, और अदरक को अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद अभी इसको कूटूँगी। बोलेगी कितना बकवास कर रहे, लेकिन नहीं गाइस, जो है जो फैक्ट है। तो ये है इवनिंग का मेरा शेड्यूल। और यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया। अब चाय धीरे धीरे खौलेगा, पकते जाएगा, स्लो आंच पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए थे, तो उनको भी दूध चाहिए था, तो मैंने उनको भी ये किया। फिर चोकोस डाल दिया मैंने, अब भी डाला है गाइस, देखो मैं सब भूल जाती हूँ। अब भी मैंने चोकोस डाला, फिर स्पून दिया। फिर दिव्यांत को बोला आप खा लो, तब तक मैं कस्टमर करती हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं सोची कि उसको खाना पहले दे देती हूँ, कुछ खाने को दे देती हूँ, उसके बाद मैं चालू करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग करके यहाँ पे ले आई चेयर लाने के बाद, क्योंकि मैं घर में ही करती हूँ गाइस, मेरा कुछ खुद का पार्लर नहीं है, मैं घर में ही करती हूँ। अगर घर में रहती तो फिर बाहर भी जाती, मेरे ऑर्डर्स होते हैं तो। सो गाइज़, यहाँ पे दोनों कस्टमर आ चुके हैं, और एक को फेस रिवील नहीं करना था, तो उन्होंने बोला कैमरा बंद कर दीजिए, तो मैंने बंद कर दिया। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक